ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन एंड स्पीड। मोशन क्या होता है कि मूवमेंट, हम कैसे मूव कर रहे हैं। जब हम मूव कर रहे हैं उस चीज़ को हम बोल देते हैं मोशन। और हम जितनी गति से यानी जितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं वो हमारी स्पेसिफिक उस टाइम की हमारी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बारे में हमने ये चैप्टर करना है अभी। नेक्स्ट, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद द टाइम। अब हम बॉडी को मोशन में तभी बोलेंगे जब वो हमारी स्पीड जो है यानी कि हमारी पोजीशन जो है वो समय के साथ बदलेगी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरा हाथ जो है 5 मिनट पहले यहाँ था, अब 5 मिनट बाद मेरा हाथ जो है वो टेबल के सेंटर में आ गया, तो आफ्टर सम टाइम्स मेरी वो पोजीशन चेंज हुई, ठीक है। उसको मैं क्या बोल दूँगी, वो अभी उसमें मोशन हुआ है, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन था कि मोशन क्या है कि चेंज इन पोजीशन विद टाइम। उसके बाद एंड इट इज़ एट रेस्ट इफ़ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। और अगर मैं बोलूँ कि 5 मिनट पहले भी मेरा हाथ टेबल के सेंटर में था, 5 मिनट बाद भी मेरा हाथ टेबल के सेंटर में भी है, अभी भी वहीं पे, तो क्या मैं उसको बोल सकती हूँ कि वो मोशन था? नहीं बोल सकते हैं उसको, तो उसको हम मोशन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। To be able to describe the motion of a body, we need to know a few things about its motion. One of these is its speed. तो अभी हमने अगर बताना हो कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमें कुछ 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली तो आ गई स्पीड। अभी स्पीड क्या है? द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन अ यूनिट टाइम। अगर मैं बोलूँ कि मैं क्लास में वॉक कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं बोलूँ मैं क्लास में वॉक कर रही हूँ तो 1 यूनिट टाइम में यानी बोलो कि 1 सेकेंड में मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा है, ठीक है। 1 सेकेंड में मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा है वो हो जाएगी मेरी स्पीड। क्या हो जाएगी? स्पीड, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं क्लास के डोर के सामने खड़ी हुई हूँ, 1 सेकेंड में मैं वहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद चेयर तक पहुँच गई, ठीक है। तो जितना मैंने डिस्टेंस कवर अप किया है, सपोज अगर वो डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर का, अगर वो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का था और मैंने उसको 1 सेकेंड में कवर अप कर लिया है, तो मेरी जो स्पीड हो जाएगी वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी कि 1 सेकेंड में मैंने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अगले ही 5 सेकेंड में अगर मैं बोलूँ कि 5 सेकेंड में मैं कितना डिस्टेंस कवर कर लूँगी इस हिसाब से, तो मैं 5 सेकेंड में 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लूँगी। क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर कवर किया था, 5 × 5 25, तो मैं 5 सेकेंड में 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करूँगी। उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक फॉर्मूला है। अभी आप ध्यान से अपनी बुक्स में देखो, फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस दैट इज इन मीटर डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमने स्पीड नापनी है किसी चीज़ की तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने समय में कवर किया है। तो यहाँ पर फिगर 6.5 में आप देख सकते हो, द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल शोज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। गाड़ियों में आप देखते हो, मोटरसाइकिल्स में, बाइक्स में, जो भी चीज़ें आप चलाते हो उनमें आप देखते हो कि एक स्पीडोमीटर रहता है। वो स्पीडोमीटर हमें स्पीड बताता है इन किलोमीटर्स पर आवर कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर अप हुआ है, ठीक है। वो किस फॉर्मूले से हमारे पास आता है? इसी फॉर्मूले से, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो आप किसी भी बॉडी का आप स्पीड निकाल सकते हो जो बॉडी मोशन में है, ठीक है। इसके आगे आ जाएंगे अभी, सिंस अभी यूनिट्स की बात करेंगे, क्योंकि ऐसे यूनिट जो लेंथ के हम लेते हैं वो मीटर होते हैं और टाइम के ऐसे यूनिट सेकंड होते हैं। ऐसा यूनिट आपको मैंने बताया था, सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, एसआई यूनिट। पूरी दुनिया में हम जो यूनिट्स यूज़ करते हैं उसको हम बोल देते हैं एसआई यूनिट। वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि एक तो हमारी वैल्यू एक्यूरेट रहे, दूसरी ये कि लोग जो है आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी क्रिएट ना हो। जैसे मैंने बोला था कि अगर हम एक आर्म की लेंथ लेंगे, हमारे फिंगर टिप से लेके हम एल्बो तक हमारी लेंथ लेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिट। लेकिन ये क्यूबिट सबका सेम नहीं हो सकता क्योंकि सबकी बॉडी मेजरमेंट अलग है। अगर एक बच्चा है उसका क्यूबिट बहुत छोटा हो जाएगा, एक बड़े आदमी का क्यूबिट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा बोलेगा कि एक टेबल की लेंथ जो मैंने मेजर करी है वो मेरे 5 क्यूबिट है, और एक बड़ा बोलेगा कि नहीं मेरे तो 2 क्यूबिट है। तो दोनों अपनी जगह के ऊपर सही रहेंगे, लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट जो अगर वो करेंगे तो उनकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो ऐसा ना हो कि एक्यूरेट वैल्यू हमें ना मिले, इसके लिए हम पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट कर देते हैं। तो लेंथ को नापने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट आ जाते हैं मीटर। कोई भी लेंथ हमने नापनी है तो वो हम मीटर्स में नापते हैं, और टाइम के लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ कर देते हैं, ऐसा यूनिट यूज़ कर देते हैं सेकेंड का, ठीक है। तो ये यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, इनकी वैल्यूज़ भी अलग होती हैं, स्मॉलर डिजिट्स, स्मॉलर यूनिट्स और बिगर यूनिट्स। जैसे मीटर का बिगर यूनिट है किलोमीटर, और सेकंड जो है टाइम के यूनिट आगे आ जाते हैं मिनट्स में और आवर्स में। इसके बाद अभी मोशन क्या है? मोशन हमने बोला है कि
बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि एक पोजीशन है बॉडी की जो समय के साथ बदल जाती है, उसको हम मोशन बोल देते हैं। अब हमारे पास दो तरीके का मोशन होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं बोलूँ कि मैं 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर अप कर रही हूँ वो मेरा 5 सेंटीमीटर 5 मीटर का डिस्टेंस, अगर मान लो कि मैं 5 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर अप कर रही हूँ, पहले 5 सेकंड में मैंने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर अप किया, उसके बाद 6 to 10 सेकंड यानी दूसरे 5 सेकंड में भी मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कवर अप किया, फिर 11 to 15 तीसरे 5 सेकंड में भी मैंने सेम डिस्टेंस ही कवर किया। तो हर बार जब मैं सेम डिस्टेंस कवर कर रही हूँ सेम टाइम लेकर, तब मैं बोलूँगी कि वो हो गया मेरा यूनिफॉर्म मोशन, कि बार बार सेम टाइम में मैं सेम डिस्टेंस ही कवर अप कर रही हूँ, वो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन एक टाइम आएगा जब मैं सेम डिस्टेंस कवर अप नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मैं बाइक के ऊपर, कार के ऊपर, किसी व्हीकल के ऊपर कहीं पे जा रही हूँ, रास्ते में क्या हुआ, ट्रैफिक आ गया, तो मुझे वहाँ पे रुकना पड़ गया, तो पहले 5 सेकंड में तो मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, अब दूसरे 6 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक वहाँ पे ट्रैफिक था, मुझे रुके रहना पड़ा, ठीक है। या फिर ये बोल सकती हूँ कि मेरी स्पीड कम हो गई, कि 1 सेकंड में मैं 5 मीटर कवर अप कर रही थी, अब मैं 1 सेकंड में 2 मीटर कवर अप कर रही हूँ, तो मेरी स्पीड कम हो गई, तो वो डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू जो गई अभी वो चेंज हो गई, तो मेरी स्पीड चेंज हो गई यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूँ कि अभी ट्रैफिक क्लियर हो गया, रोड एकदम खाली है, तो मैंने स्पीड बढ़ा दी, अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो मेरी होगी स्पीड की 1 सेकंड में 7 मीटर होगी, अब बढ़ गई स्पीड, तो अब स्पीड बढ़ गई है तो मेरी वैल्यू जो है अभी वो चेंज हो गई। तो जब हमारी स्पीड की, हमारी मोशन की वैल्यू चेंज होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो हम उसको बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि वैल्यू जब सिमिलर रहती है तो यूनिफॉर्म मोशन, वैल्यू चेंज होती है तो हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे आगे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, स्कूल बस टेक्स 45 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर। तो अब हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें दी गई हैं कि एक स्कूल बस ने 45 मिनट्स लिए, टाइम आ गया हमारे पास 45 मिनट्स, और डिस्टेंस कितना कवर अप किया उसने, 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर अप किया, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये जो यूनिट्स की वैल्यू है वो दोनों ही अलग यूनिट्स है, ऐसा यूनिट्स नहीं है। ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर एंड सेकेंड, के हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज़ करते हैं वो मीटर है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास किलोमीटर, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो। 1 किलोमीटर में हमारे पास 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने डिस्टेंस को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो हम 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास 18,000 मीटर में वैल्यू आ जाएगी। और टाइम जो है हमारे पास मिनट में दिया गया है, उस टाइम को मिनट से हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि 1 सेकंड में कितने मिनट्स होते हैं, सॉरी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स, तो हम 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। जब 45 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2700 हमारा आंसर आ गया, 2700, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 18,000 डिवाइडेड बाय 2700 आ जाएगा, 2700 सेकेंड्स। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, और हमारे पास क्या बचेगा, 27 नीचे और 180 ऊपर। अब देखेंगे 3 के टेबल पे इनकी कटिंग हो जाती है, 3 6 18, साथ में 0, यानी कि 360, ऊपर 60 आ गया 3 के टेबल पे, 3 के टेबल पे 27 जाएगा 9 पे, अब 60 और 9 दोनों ही 3 के टेबल पे जा सकते हैं, 3 3 से 9 एंड 3 2 से 6, और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू मेरे पास 20 डिवाइडेड बाय 3। तो 20 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो 3 के टेबल में 20 नहीं होता, तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू आएगी 3 6 18, यहाँ पे 2 बचे, डेसिमल लिया 0, 3 6 18, तो 6.6 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। राउंड ऑफ करके हम 6.67 वैल्यू ले लेते हैं। तो जो स्कूल बस है उसने कितनी स्पीड में डिस्टेंस कवर अप किया है, 6.6 सेकेंड मीटर पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में 6.67 मीटर की दूरी उसने कवर अप करी है, तभी उसने इतना डिस्टेंस जो है वो कवर अप किया, ओके। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सेम टू सेम मेथड से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि टाइम बोल दिया गया, अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से अगर बोले कि स्पीड की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, तो आप टाइम निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, स्पीड को आप ऊपर ले जाओगे, टाइम को आप ऊपर ले जाओगे,
दिया गया, ठीक है, ये आप खुद कर सकते हो। उसके बाद आ गया फिर से स्पीड निकालनी है तो वो भी आप सेम मेथड से निकाल सकते हो। इसी के साथ हमारा जो लेसन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आगे बचा है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि कितने डिस्टेंस में कितना टाइम जो है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर अप कर लें, ठीक है। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो मोशन है बॉडी का वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे देखो 6.7 फिगर जो है सबसे नीचे, उसमें यहाँ पे ग्राफ दिया गया, ठीक है। अब वैल्यूज हमें दे दी कि टाइम की 0, 1, 2, 3, 4 और डिस्टेंस की भी सेम वैल्यू है 0, यानी कि सेम इंटरवल के बाद जो वैल्यू है वो चेंज होती है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लेती हूँ तो जो मेरे पास वर्टिकल साइड है उस पर वर्टिकल साइड में मैं ले रही हूँ डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल साइड में मैं ले रही हूँ टाइम। तो अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे है 0, मैं नीचे वैल्यू पुट करूँगी कौन सी जो गिवन है 0, 1, 2, 3, 4। तो 0, 1, 2, 3, 4 जब हम वैल्यू लेते हैं तो हमने ग्राफ में डिस्टेंस वाली साइड में डिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है जो है हमारे पास 3, 6, 9 एंड 12। 3, 6, 9 एंड 12। तो हमने क्या देखना है कि ये दोनों वैल्यू जो है आपस में कहाँ पे कोइंसाइड कर, ठीक है बच्चों, कहाँ पे वो कोइंसाइड कर। तो हमने यहाँ पे देखेंगे 3 के साथ वैल्यू जो है 1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, उसके बाद 6 की वैल्यू जो है वो 2 के साथ कोइंसाइड करेगी, 9 की वैल्यू जो है 3 के साथ कोइंसाइड करेगी। अब यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने क्या दिए हैं पॉइंट, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, उसके बाद 12 की वैल्यू जो है वो 4 के साथ कोइंसाइड करेगी, उसको उन्होंने डी बोल दिया। अब पॉइंट ए, बी, सी एंड डी जो है 4 पॉइंट आ गए हैं। जब आप 0 से आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक सीधी सीधी लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोल देते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब आता है हमारे ग्राफ के ऊपर तब हम बोल देते हैं कि जो मोशन था वो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे उल्टी पुल्टी वैल्यूज होती तो हमारे पास ये ग्राफ लाइन ग्राफ नहीं होता, तब हमारे पास ये जो ग्राफ बनता वो कर्व्ड होता, कर्व्ड ग्राफ होता। जब कर्व्ड ग्राफ बनता है तब हम बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। इसी के साथ आपका लेसन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसके बाद आपकी स्पीड का आ गया फॉर्मूला, वही ग्राफ दिया हुआ है आपका यहाँ पे। तो अलग से मैंने न्यूमेरिकल्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से न्यूमेरिकल समझ सकते हैं, ठीक है।